रूही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सप्तगंधा जड़ी बूटी को वह इतनी उम्मीदों और भरोसे के साथ वैद्य जी के पास लेकर पहुंची है, वह असल में नकली निकलेगी। दरअसल अग्नि पहले ही अपना सबसे खतरनाक खेल खेल चुकी होती है। आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि अग्नि चालाकी से असली सप्तगंधा जड़ी बूटी को बदल देती है और रूही अनजाने में नकली जड़ी बूटी लेकर वैद्य जी के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वैद्य जी उस जड़ी बूटी को देखते हैं, वह तुरंत समझ जाते हैं कि यह असली नहीं है। वह रूही से साफ कह देते हैं कि बेटी, इस जड़ी बूटी से नाहर की जान नहीं बच सकती। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि नाहर को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। दूसरी तरफ अग्नि मन ही मन खुश हो रही होती है और उसे लगता है कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। अग्नि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि रूही सिर्फ एक ही सप्तगंधा जड़ी बूटी लेकर नहीं आई थी, बल्कि उसके पास कुछ और खास जड़ी बूटियां भी बची हुई हैं, जिनसे नाहर को दोबारा होश में लाया जा सकता है। ऐसे में वैद्य जी भी हार नहीं मानते और पूरी मेहनत के साथ नाहर का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे नाहर की हालत में सुधार आने लगता है और जल्द ही वह अपनी आंखें खोलने वाला होता है। इतना ही नहीं, होश में आते ही नाहर सबसे पहले रूही को अपने गले लगाता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ अग्नि को भी जल्द इस बात की भनक लगने वाली है, क्योंकि उसने पहले से ही रूही के पर्स में एक छोटा कैमरा फिट कर रखा होता है और उसी कैमरे के जरिए वह कुटिया में हो रही हर बात पर नजर रख रही होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अग्नि एक बार फिर कोई नई साजिश रचेगी या फिर इस बार रूही और नाहर मिलकर अग्नि की पूरी सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। नाहर के होश में आते ही कुटिया का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रूही की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि जिस इंसान को बचाने के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया था, आखिरकार वह उसकी आंखों के सामने ठीक होता दिखाई दे रहा होता है। वैद्य जी भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि सच्चे प्यार और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी होती है। लेकिन इसी बीच नाहर की नजर अचानक रूही के पर्स पर पड़ती है, जहां छोटा सा कैमरा हल्की लाल लाइट के साथ चमक रहा होता है। नाहर तुरंत समझ जाता है कि कोई उन दोनों पर नजर रख रहा है। वह बिना देर किए कैमरा निकालकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ कैमरा बंद होते ही अग्नि घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि नाहर पूरी तरह होश में आ चुका है और उसकी साजिश कभी भी सबके सामने आ सकती है। इधर नाहर को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे अग्नि ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी और कैसे उसने नकली खेल रचकर पूरे परिवार को धोखे में रखा। नाहर तुरंत रूही को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब अग्नि का असली चेहरा पूरे गोयनका परिवार के सामने लाया जाएगा। रूही भी इस बार पूरी तरह तैयार होती है, क्योंकि उसने बहुत अपमान और दर्द सहा होता है। दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं ताकि अग्नि अपनी ही चाल में फंस जाए। दूसरी तरफ अग्नि डर के कारण बुरी तरह परेशान होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अगर नाहर घर वापस पहुंच गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर में वह एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है, जिससे आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। अग्नि अब पूरी तरह डर और गुस्से में पागल हो चुकी होती है। उसे हर पल यही डर सताने लगता है कि अगर नाहर और रूही गोयनका हाउस पहुंच गए तो उसका सालों से रचा हुआ झूठ एक ही पल में बिखर जाएगा। इसी वजह से वह एक आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला करती है। अग्नि अपने कुछ गुंडों को कुटिया तक पहुंचने का आदेश देती है ताकि किसी भी तरह नाहर को दोबारा खत्म किया जा सके। लेकिन इस बार नाहर पहले वाला कमजोर इंसान नहीं होता। जैसे ही गुंडे कुटिया के आसपास पहुंचते हैं, नाहर को पहले ही खतरे का एहसास हो जाता है। वह रूही और वैद्य जी को सुरक्षित जगह पर छुपा देता है
और खुद उन गुंडों का सामना करने के लिए बाहर निकल आता है। कुटिया के बाहर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नाहर अकेला होते हुए भी सभी गुंडों को मुंहतोड़ जवाब देता है। रूही डरते हुए भी नाहर का साथ नहीं छोड़ती और मौका देखकर पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ अग्नि लगातार फोन पर अपने आदमियों से खबर ले रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे गुंडे नाहर के सामने हार चुके हैं। यह सुनते ही अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी नाहर खुद अग्नि को वीडियो कॉल करता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। नाहर की आंखों में गुस्सा देखकर अग्नि भी कुछ पल के लिए डर जाती है। उधर गोयन का हाउस में भी माहौल पूरी तरह बदलने वाला होता है। दादी और बाकी परिवार वाले अब तक अग्नि की बातों पर भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रूही उनके फोन पर कुछ ऐसे सबूत भेजती है जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन वीडियोज में साफ दिखाई देता है कि कैसे अग्नि ने नकली जड़ी बूटी बदलकर नाहर की जान लेने की कोशिश की थी। यह सच सामने आते ही पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। दादी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने हमेशा रूही को गलत समझा। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अग्नि पुलिस से बच पाएगी या फिर इस बार उसके सारे राज खुलने के बाद उसे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। गोयन का हाउस में जैसे ही अग्नि की सच्चाई सामने आती है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दादी कांपते हुए हाथों से वह वीडियो बार बार देखती रहती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिस अग्नि पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वही घर को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह निकली। बड़ी माँ भी गुस्से में अग्नि का नाम लेते हुए कहती हैं कि उसने सिर्फ नाहर और रूही को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ दिया है। तभी घर के दरवाजे खुलते हैं और नाहर रूही के साथ गोयन का हाउस में एंट्री करता है। नाहर को अपने सामने जिंदा और ठीक देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी तुरंत नाहर के पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं और रूही से माफी मांगते हुए कहती हैं कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। लेकिन तभी माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है, क्योंकि अग्नि अचानक वहां पहुंच जाती है। अग्नि को देखकर नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने अग्नि से पूछता है कि आखिर उसने उससे इतनी नफरत क्यों की। पहले तो अग्नि खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब नाहर सारे सबूत सबके सामने रख देता है, तब उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। गुस्से और डर में अग्नि खुद ही अपना सारा सच उगल देती है। वह कबूल कर लेती है कि उसने प्रॉपर्टी और ताकत पाने के लिए नाहर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर अग्नि को गिरफ्तार करने आगे बढ़ता है, लेकिन अग्नि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्नि अचानक रूही को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। नाहर गुस्से और डर के बीच अग्नि को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अग्नि अब पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। वह कहती है कि अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई तो वह रूही को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसी बीच रूही बड़ी चालाकी से अग्नि को बातों में उलझाती है और नाहर को इशारा करती है। मौका मिलते ही नाहर तेजी से आगे बढ़ता है और रूही को अग्नि के चंगुल से छुड़ा लेता है। पुलिस तुरंत अग्नि को पकड़कर हथकड़ी लगा देती है। अग्नि जाते जाते भी रूही और नाहर को धमकी देती है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार आखिरकार एक हो जाता है और नाहर सबके सामने रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। अग्नि की गिरफ्तारी के बाद पहली बार गोयन का हाउस में शांति दिखाई देती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि लंबे समय से चल रहा डर और साजिशों का सिलसिला आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा होता है। दादी भगवान के सामने दीपक जलाकर नाहर और रूही की सलामती की प्रार्थना करती है। वहीं नाहर सबके सामने रूही का हाथ थामकर कहता है कि अगर आज वह जिंदा है
तो सिर्फ रूही की वजह से। यह सुनकर रूही की आंखें भर आती हैं। परिवार के सभी लोग दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और घर में खुशियों का माहौल बनने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठी अग्नि अब भी बदले की आग में जल रही होती है। जेल में अग्नि से मिलने एक रहस्यमयी आदमी आता है, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ होता है। वह अग्नि से कहता है कि अगर वह चाहे तो अभी भी खेल पलट सकता है। पहले तो अग्नि हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वह आदमी उसे एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लौट आती है। दरअसल उस आदमी के पास नाहर के अतीत से जुड़ा एक बड़ा राज होता है, जिसके बारे में पूरे गोयनका परिवार को कुछ भी पता नहीं होता। अग्नि तुरंत समझ जाती है कि अगर यह सच बाहर आ गया तो नाहर और रूही की जिंदगी फिर से बिखर सकती है। वह आदमी अग्नि को जेल से बाहर निकालने का भी वादा करता है, लेकिन बदले में उसे नाहर को पूरी तरह बर्बाद करने में उसका साथ देना होगा। अग्नि बिना सोचे तुरंत तैयार हो जाती है। उधर गोयनका हाउस में सभी लोग नाहर के ठीक होने की खुशी मना रहे होते हैं। रूही और नाहर की नई शुरुआत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच नाहर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आदमी होता है, जो नाहर से कहता है कि उसका अतीत वापस लौट चुका है और अब उसकी जिंदगी में जल्द ही ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। यह सुनते ही नाहर बुरी तरह घबरा जाता है। रूही उससे पूछती है कि आखिर फोन पर कौन था, लेकिन नाहर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए रहस्य और खतरनाक मोड़ के साथ आगे बढ़ने वाली है।